तो आपकी जोरदार तालियों के बीच शुरू करते हैं नाटक पगला घोड़ा। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा किस्सा क्या है? तुम लोग नहीं जानते। तुम लोग कोई नहीं जानते। इन लोगों की कहानियां भी हैं। एक एक आदमी की एक एक कहानी। अगर रख सकता भेजता, यहाँ क्यों आई? अगर रख सकता तो भेजता। जिंदा रहने पर इस समय तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं। बता, भुलवा भुलवा जो गलत रख सकता भेजता, रख सकता तो भेजता। बताओ, रख सकता भेजता। साथी चाहती लक्ष्मी लक्ष्मी रख सकता तो भेजता। बताओ, रख सकता केवल 7-3-4 केवल 7-3 रख सकता भेजता। लक्ष्मी पगला घोड़ा पगलाया ही हुआ है। ये क्या इन लोगों की कहानियां हैं? ये तो मुझे इनकी कम और आप लोगों की ज्यादा लग रही है। जरूर आपकी भी अधूरी प्रेम कहानियां होंगी, है ना? आदमी कैसा है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। लीजिए डिक्लेयर। अरे वाह, चीड़ी डबल की बाजी है भाई, याद है ना? 18 बोले शशि था। अरे ये रहा, ये देखिए। अरे वाह, अरे रंग खलास। किस मुद्दे पर सीढ़ी का रंग लगाए थे यार? बताओ, 3-3-1 4-4-2 6-6-6-2 8-8 8-3 11 11 तो 13। अरे 2 काला खोलिए शशि बाबू। अरे 4 काला हो गया सातू बाबू, 1 काला और खुल जाए तो इन लोगों की काली झंडी तैयार। एक बार जरा देखा जाता। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे तुम ही बार बार क्यों जाओ, इस बार मैं जाऊंगा। तो क्या हुआ, मैं दिखाता हूँ। अरे 2 बार चला गया तो क्या हुआ, हम लोगों से कितना छोटा है। और हम भी जब इसकी उम्र के थे ना तो यूं ही आया जाया करते थे। अरे कार्तिक बाबू, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ना जाने आपकी कितनी उम्र हुई है। बताइए कितने बसंत पार किए आपने? बहुत सारे। फिर भी कितने? 50? 50 नहीं तो 55 और क्या 55 माने और ज्यादा? जी हाँ। अरे जी नहीं, अभी पिछले फागुन को 49 पूरे किए हैं। वाह वाह,
बसंत पार किए 49 और गुमान इतना, मैं 2 साल पहले 49 पार कर चुका हूँ। मतलब आप 51 हैं? यस सर, हाफ सेंचुरी प्लस 1, 51। इम्पॉसिबल। आप मुझसे बड़े हैं? लगता तो ऐसा ही भाई है। साधु बाबू को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये 51 साल के हैं। अरे भाई मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे सच कसम से। अरे मैं तो मानता था कि कार्तिक बाबू आपसे ज्यादा नहीं तो कोई 10 साल तो बड़े होंगे। अरे नहीं शशि बाबू, वो कुली मजदूरी का काम है। दिन रात सर्दी गर्मी कब आते कब चले जाते पता ही नहीं लगता। वो बूढ़े होने का समय ही कहाँ मिला। वाह 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 साधु बाबू, क्या बात कही आपने। जिस तरह से लोगों को मरने की फुर्सत नहीं मिलती, वैसे साधु बाबू को पूरा होने की फुर्सत नहीं मिली भाई। सच साधु बाबू, आपको देखकर मन करता है कि पोस्ट मास्टरी छोड़कर ठेकेदारी शुरू कर दूं। अरे शशि बाबू, आपको ये सुख की जिंदगी छोड़कर ये झकमारी का शौक चढ़ाया। अरे झकमारी हर कहीं है। अब देखिए ना, हम लोग यहीं पड़े सड़ रहे हैं और इस बीच न जाने आप कहां कहां घूम चुके हैं, कितना कुछ देख चुके हैं। भाई आप लोगों की लाइफ इंटरेस्टिंग है। अरे भाई मुझे इंटरेस्टिंग लाइफ का कोई शौक नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही सुखी हूँ। जी हाँ, बड़ा सुखी है। ठीक दवा का माप करते करते आप हो गए 12 बज गए हैं और दिन भर कोने में बैठे रहने के कारण जोड़ों को गठिया ने जकड़ रखा है और कहते हैं बड़ा सुखी है। अरे भाई कमरे के कोने में बैठे बैठे इस कार्तिक कंपाउंडर ने सारी दुनिया देखी है और वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, सभी को घूम फिर कर हमारे दवाखाने में आना ही पड़ता है, जैसे सबको एक ना एक दिन यहाँ आना पड़ता है। हाँ, आप लोग ही तो यहाँ के सिंहद्वार हैं। हाँ, और ऐसे सिंहद्वार जहाँ सब आते हैं और हंसी खुशी दक्षिणा भी दे जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। कार्तिक बाबू 52 तोले पाँव रत्ती सही। और मैं आपके सिंह द्वार कब आया था याद नहीं पड़ता। ऐसा मजबूत शरीर मिला है कि पूछिए ही मत। हाँ, ऐसा नहीं कहते, पता नहीं कब क्या क्या हो जाए। ऐसा कहते नहीं, ऐसा करते नहीं, ऐसा देखते नहीं, ऐसा सुनते नहीं, ऐसा खाते नहीं, ऐसा पीते नहीं। ये सुन सुनकर कान पक गए कार्तिक बाबू। जब से होश संभाला है तब से ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने न किया, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने देखी जानी नहीं हो। फिर भी देखिए बिल्कुल सही हूँ। आप तो बिल्कुल सही हैं। अरे साधु बाबू, वो निकालिएगा नहीं क्या? हिमाद्री के सामने नहीं। अरे हिमाद्री का मिट्टी का माधो है। अरे ना, पर अभी बच्चा है वो। बच्चा? अरे भाई 30 के पास पहुंच गया होगा और आप उसे बच्चा बच्चा कह रहे हैं। अरे ये स्कूल टीचर लोग जिंदगी भर बच्चा ही रह जाता है। अब फिर हिमाद्री को तो आदर्श वादर्श का रोग लगा रहता है ना। आदर्श ये मत साधु बाबू, ये आदर्श बड़ा काम का चीज होता है। मैं भी अपने पास एक आध रख पाता तो रखा क्यों नहीं? किसी ने मना किया था क्या? रखना इतना आसान होता है क्या कार्तिक बाबू? ये धन दौलत की तरह इसे रखना बड़ा मुश्किल है। तो वो हिमाद्री ने कैसे रखा? अब हिमाद्री ने रखा है या नहीं ये तो भगवान ही जाने ही। जबानी जमा कर सब बहुतेरे करते हैं। अरे हटाइए भी, बहुत चर्चा कर चुके हम लोग, वो निकालिएगा नहीं क्या? अरे लीजिए ये। अरे वाह 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 वाह, विलायती है। बड़े दिनों से देखने तक को नसीब ना होती है। अरे 4 गिलास को क्या कीजिएगा? क्या सोच रखा है कि हिमाद्री पिएगा? अरे 4 आदमी थे तो 4 गिलास ले आया। वैसे कहा नहीं जा सकता, अगर हम लोग हिमाद्री को ये यकीन दिला दे कि इसके बारे में किसी से कुछ ना कहेंगे तो हो सकता है उसके आदर्श डगमगाई जाए। एक भले आदमी को बिगाड़े बिना आपको चैन नहीं मिल रहा है ना। अरे बिगाड़ने की किसे जरूरत पड़ी है भाई? इसमें तो हमारा ही घाटा है, इसमें से हिस्सा जो बढ़ जाएगा। नहीं, हिस्सा बटने की चिंता मत कीजिए कार्तिक बाबू। ये देखिए। अरे वाह, एक बोतल और, वो भी अपनी गांठ के पैसे खर्च करके। हाँ, अरे शशि बाबू, आप भी बोलते हैं ना कि पैसों को गांठ में नहीं रखा जा सकता, इसीलिए। अरे पर जब मलिक बाबू ने दे ही दिया था तब क्या जरूरत थी? मेरी समझ में नहीं आया कि मलिक बाबू ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये बोतल दी क्यों? अरे भाई इतनी डरावनी रात में कोई यहाँ आता? कोई मजाक है क्या? अरे ना आता तो ना सही, इससे मलिक बाबू का कुछ बनता बिगड़ता। अरे साधु बाबू, आप दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, आप कैसे कुछ जानेंगे? इसमें मलिक बाबू का अपना स्वार्थ। स्वार्थ कैसा? जी, आप उस लड़की को जानते थे? नहीं। ये लड़की कौन थी, उसका क्या किस्सा था, ये सब भी ना जानते होंगे। अरे शशि बाबू, मैं कैसे जानूंगा, बताइए आप। अरे साधु बाबू, जब आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं तो इतनी रात को निकले ही क्यों? अरे वो खबर मिली थी और फिर आप सब भी तो आ रहे थे। अरे भाई, हमें तो इस विलायती का नशा खींच रहा है और आप खुद अपनी जेब के पैसे खर्च करके एक और बोतल ला रहे हैं। साधु बाबू, बताइए। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, इस समय बुलाकर मैंने आपको भूल दी। शशि बाबू, आप भी ना
छोड़िए। अरे बुलाते ना तो क्या कर ये शशि बाबू हैं? हाँ ये भी ठीक ही है। आखिर इतनी रात को यहाँ पर आता ही कौन, वो भी इस लड़की के लिए। इस लड़की के लिए? माने ये लड़की कौन है? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा किस्सा क्या है? तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग कोई नहीं जानते। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा किस्सा क्या है? मुझे तो जरूर कोई ना कोई किस्सा दिखाई देता है। लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है साधु बाबू, बहुत बड़ा। ऐसे मुझे लड़की का कोई दोष नहीं लगता। लड़की का एकमात्र दोष ये था कि वो लड़की थी। ये आप ठीक कहते हैं। आप दोनों तो इस किस्से को पेचीदा बनाए जा रहे हैं। न जाने इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। रहस्य? किसकी जिंदगी में रहस्य नहीं है? और किस्सा? किसकी जिंदगी में किस्सा नहीं है? तुम लोग, तुम्हारा कोई किस्सा नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। सब कह डालो ना, कहकर जी हल्का कर डालो। देखोगे तुम सबका किस्सा एक जैसा ही होगा। तुम सबका किस्सा मिलकर एक रूप हो जाएगा। तुम लोगों का, हम लोगों का सब किस्सा मिलकर एक रूप। रहस्य? रहस्य क्यों नहीं है? अरे सबका स्वार्थ था। मलिक बाबू का अपना स्वार्थ था तो उन्होंने बोतल दे दी। वैसे एक बात ये है कि भाई ये शशि बाबू बोतल के लिए नहीं आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? और हिमाद्री की तो बात ही छोड़ दी। देखिए कार्तिक बाबू, मेरा अपना स्वार्थ था, मैं यहाँ पर तभी आया। अब ना तो मेरे पास हिमाद्री की तरह आदर्श है और ना ही साधु बाबू की तरह है। अरे 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 अरे, मैं तो आप लोगों की कंपनी के खातिर आया हूँ। ये स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो है पर ऊंचे दर्जे का। मेरा स्वार्थ तो बहुत छोटा और साधारण सा है। ये मलिक बाबू को राजी रखने से ट्रांसफर के झमेले से छुट्टी मिल जाएगी। अरे आप लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अपना स्वार्थ न होता तो आता ही ना। ये बामन का बेटा तो हर किसी ने आता भाई। कार्तिक बाबू, ऐसे कोई लड़की मर जाए, ऐसी लड़की जिसका बाप के सिवाय कोई नहीं है और बाप भी लकवे का शिकार होकर खाट पड़े। अरे साधु बाबू, क्या आप पर भी आदर्श सवार हो रहा है हिमाद्री की तरह? अरे हिमाद्री, सब ठीक है? आप उसने आराम से निश्चिंत हुआ जा सकता। अरे साधु बाबू इसे खोलिए ना। दीजिए दीजिए। हिमाद्री बाबू, बुरा मत मानिएगा, और मैंने सुना आपको ये सब चलती नहीं। नहीं, बुरा मानने वाली क्या बात है? आप लोग लीजिए ना। अरे मैं इतनी नहीं लूंगा। अरे इतनी कितनी है? शुरू करने से पहले ही नाना करने लगे। बताइए, सोडा तो नहीं, पानी चाहिए? नहीं, पानी मिलाकर मैं इसे चौपट नहीं करना चाहता भाई। हिमाद्री, तुम भी जरा सी चक्कर देखते तो। नहीं, मुझे सब चलता नहीं ना। आप लोग लीजिए ना। अरे भाई हम तो लेंगे ही, तुम भी एक आध घूंट लेकर देखते तो। नहीं, मुझे माफ कीजिए। तुम्हारे स्टूडेंट नहीं जान पाएंगे और हेडमास्टर साहब को तो दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? प्रिंसिपल का सवाल है क्या? प्रिंसिपल भी नहीं शशि बाबू। असल में मुश्किल क्या है कि स्कूल टीचर को देखते के साथ आप लोग उसे सिद्धांतों का पिटारा मान बैठते हैं। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर एक पैक लेने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं, डर है साधु बाबू। स्कूल टीचर का कोई सिद्धांत ना भी हो तो भी उसे उसका खोल तोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो नौकरी चली जाए। अरे भाई तो यहाँ इस एकांत में एक दो घूंट लेने में क्या डर है? ये कौन कह सकता है कार्तिक का कि एक दो घूंट तक ही या इस एकांत तक ही बात खत्म हो जाएगी? ये आप गलत कह रहे हैं हिमाद्री बाबू। एक दो घूंट लेने से नशे की आदत नहीं पड़ती, यदि मन मजबूत हो तो। मेरा मन कितना मजबूत है नहीं जानते साधु बाबू। मैं आपको जितना कुछ जाना है उससे अपने आप पर इतना भरोसा नहीं। देखो हिमाद्री, मुंह पर कहना तो नहीं चाह रहा, पर गांव में सभी तुम्हारे बारे में बड़ी बातें करते हैं। बच्चे बूढ़े सभी तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं भाई। ऐसी तारीफ कार्तिक का, यही ना कि मैं गणित अच्छा पढ़ाता हूँ। अरे नहीं, वो सब नहीं, वो सब जानकर तुम क्या करोगे? वैसे एक बात है भाई, जिसका मन मजबूत ना हो उसे इतनी तारीफ मिल पाना संभव नहीं है। बिल्कुल। लोग किसी के बारे में कितना जानते, भूल से वे जिसे मन की मजबूती मान बैठते हैं। जानते हो क्या है? क्या भाई? हठ। एक हठी आदमी का जबरदस्त हठ, और इसे मैं जितनी अच्छी तरह से जानता हूँ और कोई नहीं जान सकता। ये हुई ना बात, यही तो तुम्हारा किस्सा है, यही तो तुम्हारा रहस्य है। बोले जाओ, एक एक आदमी का एक एक किस्सा, एक एक रहस्य। कौन किसका किस्सा जानता है? बोलो, कौन किसके बारे में जानता है? मैं भी ना। हाँ, अरे शुरू कीजिए ना आप लोग। आओ। लीजिए,
चीयर्स। चीयर्स। ये क्या भाई? वाह कार्तिक दा, आप नहीं जानते पीने से पहले चीयर्स किया जाता है? नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ तारा तारा माँ काली ब्रह्मई माँ नैया पार करो माँ। क्या बात है विलायती की, जी जुड़ा दिया। जुड़ा गया नहीं, जल गया कहिए। एक ही बात है भाई, एक ही बात है। सच, जी जलना और जी जुड़ना एक ही बात है। सच कह रही हूँ। तो वो धू धू करती आग जला रही है या जुड़ा रही है? और कितनी देर लगेगी माद्री? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। आग खूब तेज जल रही है ना। हाँ, कम उम्र का मुर्दा है ना, जलने में देर नहीं लगेगी। अरे क्या बात है साधु बाबू, ये कुत्ते की रुलाई सुनकर आप चौंक क्यों पड़े? अरे कुत्ते की चीख मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कभी नहीं। सच। ऐसे कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो बचपन से ही ना जाने हमें क्यों पसंद नहीं होती। अरे नहीं नहीं, बचपन से नहीं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, जाने दीजिए। क्यों हटाइए? क्यों? बोलो ना, अपना किस्सा कहो ना। कार्तिक बाबू, इनका 4 काला तो खुला है, इनकी काली झंडी नहीं खुलवाइएगा। नहीं कहोगे? अपना किस्सा नहीं कहोगे? हाँ, आओ तो हिमाद्री, अभी सब काला बंद करके और लाल करता हूँ। ये लीजिए। हाँ जी बोलिए। 16 पास। पास। 17 पास। साहब बीवी फिर। साहब बीवी फिर। फिर ना जोड़ा। मौसी एक कहानी सुनाया करती थी ना, जोड़ा जोड़ा। हाँ याद आया, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीवी, आता है ये पगला घोड़ा। पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया है, बंदूक से उसे मार दिया है। ऑलराइट, वेरी गुड। लीजिए, ये हो गई काली झंडी। गिन तो लीजिए पहले। 11, 13, 16। हाँ, ये हो गई भाई काली झंडी। दीजिए कार्तिक बाबू। हाँ, गिलास दीजिए। लीजिए, गिलास भर दीजिए। हाँ टिक तो भरिएगा हैं? ठीक। शशि बाबू। हाँ लीजिए। हिमाद्री बाबू, कुछ विचार बदला? नहीं नहीं, और अभी ये तो नहीं। ताश में अब मन नहीं लग रहा है। क्यों भाई, हार गए तो रोने लगे? नहीं, हारने की बात नहीं है। अच्छा, क्या जीतने पे हर समय अच्छा ही लगता है? वाह वाह, जीतने पर किसी अच्छा नहीं लगता। नहीं, हर जीत अच्छी लगने वाली नहीं भी हो सकती। जैसे कि? जैसे, अरे लीजिए, आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इतना कोई नाप तोल कर बात नहीं कही थी मैंने। अच्छा एक बात बताइए, किसी बात पर आपकी बीवी से खूब बहस हो जाए तो? बीवी से मेरी बहस? हाँ। अरे आपको कोई दूसरा बीवी वाला नहीं मिला? लो भाई, आपने शादी नहीं की? नहीं, एक बार भी नहीं। समय ही कहाँ मिला? अरे वाह वाह वाह, समय न मिलने के कारण ब्याह भी नहीं कर पाए। लीजिए, अब ये बात पकड़ कर बैठ गए। आपका शादी करने का कभी मन नहीं हुआ? अरे मन होगा, इधर आइए। ब्याह करके लोग जो पाते हैं वो मैं बिना ब्याह के पालू तो, और उससे भी अच्छा पालू तो। अच्छा, सच? कैसा हो सकता है? लगता है हिमाद्री को मेरी बात जमी नहीं। नहीं नहीं, जश्ने वाली बात नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसा होना संभव है। देखिए हिमाद्री बाबू, यदि आप कहें कि उत्तरार्थ क्रियते भार है तो बात अलग है, लेकिन अपनी वंश पेल को बढ़ाने की बात मेरे सर दर्द बनी नहीं। नहीं नहीं, मैं वंश बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? घर गृहस्थी, बीवी और उसके हाथ की बनी स्वादिष्ट रसोई की? हाँ। अरे वैसा कुछ नहीं है। असल बात क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। अरे साधु बाबू, ये असल चीज आपको मिलती कहाँ है? बहुतेरी जगह, कुली मजदूरी और भी बहुतेरी जगह, यानी कि भले घरों को छोड़कर। नहीं नहीं, भले घरों को उतना छोड़कर भी नहीं। हाँ, पर सच में भला घर कौन सा है कहना कठिन है। थोड़ी और दीजिए तो। लीजिए, बड़ी खुशी से लीजिए। ये लीजिए। अरे शशि बाबू, हाँ? बड़े बेचैन से लग रहे हैं आप। ना वो बैठे बैठे पैर चकड़ गया ना, दर्द करने लगा। पैर नहीं सिर दर्द करने लगा। और करेगा नहीं, भीतर ना जाने कितना कुछ भरा हुआ है। तुम लोग उसे खाली तो करते नहीं, सब कुछ मन में संजोए रखते। तो क्या होगा, मन में कुछ मच रहा है ना,
भीतर ही भीतर उमड़ घुमड़ करके तुम्हें बेचैन किए है। तुम समझ नहीं पा रहे हो पर मालती, मालती ना जाने कब की मरकर भूत हो गई मेरी तरह, कब की मरकर राख हो गई इसी तरह, ऐसी ही धू धू करती आग में, ठीक मेरी तरह। मालती, मालती कहो ना, अपनी हार जीत की कहानी कहो ना, बड़ी अच्छी कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मालती, मालती, तुम यहाँ क्यों आई? तुम मुझे भगा दोगे? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम कभी भी। नहीं, मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया। पर हमारे बीच में बात तो हुई थी। नहीं, कोई बात नहीं हुई। तुमने हाँ, सब कुछ तुम्हारा ही कहा हुआ था। हाँ, हो सकता है, पर क्या वो अच्छा नहीं? अच्छा बुरा, उचित अनुचित, मंगल अमंगल, तुमने सब ठीक कर रखा है ना? तुम तो सब ठीक ठीक जानते हो। तुम तो विधाता हो ना, तुम्हारे विधान में तो भूल हो ही नहीं सकती। मालती, तुम खुद भी जानती हो कि। क्या जानती हूँ? खुद क्या जानती हूँ? नहीं जानती। उस तरह मेरे पास आने का मतलब क्या तुम नहीं जानती? चले जाने को कह रहे हो? और उपाय भी क्या है? ठीक, चली जाओ। पहले भी तुमने चले जाने को कहा था, चली गई। जिस रास्ते जाने को कहा था, उसी रास्ते गई थी। हमेशा तुम्हारी ही जीत हुई है, हमेशा। जीत? क्यों? जीत नहीं हुई है, हमेशा तुम ही नहीं जीते हो। कैसी जीत? किसकी जीत? तुम्हारी और किसकी? जब जब तुमने खुद से लड़ाई की है, तुम ही तो जीते। तुम में इतनी शक्ति है, तुम जीत सके। तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, प्रवाह में बह नहीं गए। हार कैसी होती है तुमने जाना ही नहीं। मैं क्या हार जीत की बात सोचकर? नहीं, सो क्यों सोचोगे? तुम तो सोचते हो अच्छे बुरे की बात, उचित अनुचित की बात, मंगल अमंगल की बात। मालती, ठीक है, मैं चली ही जाऊंगी। मैं जानती थी तुम चले जाने को ही कहोगे। अपनी जीत की सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते। जाने से पहले बता देना चाहती हूँ, मैं यहाँ क्यों आई। मालती, ये क्या कर रही हो? अजीब पैर तो मेरा भी जकड़ गया। तारा तारा माँ। साधु बाबू, आप जानते हैं शमशान काली का प्रसाद। काली का प्रसाद। शशि बाबू, और नहीं खेलिएगा? नहीं, आप कहिएगा तो खेल लूंगा। नहीं नहीं, अगर मन नहीं है तो हटाइए, कोई बातचीत हो जाए, किस्सा कहानी हो जाए। हाँ, वही करो। कार्तिक बाबू, कोई किस्सा कहानी सुना दीजिए। मैं? और क्या, आप ही तो बोलते हैं कि सिंह द्वार पर बैठे बैठे आप सारी दुनिया की खबर लिया करते हैं। इसी में से एक आध मजेदार किस्सा सुना दीजिए। मजेदार किस्सा, वो भी शमशान में। शमशान में तो मजेदार किस्सा जमता है। आप एकदम सही कह रहे हैं, शमशान में ही मजेदार किस्सा जमता है। माने प्रेम कहानी। प्रेम शमशान में? क्यों हिमाद्री, इस बूढ़े फूसट के मुंह से प्रेम की बात सुनकर हंसी आ गई? नहीं नहीं, मैं उस कारण से नहीं है साहब। तो फिर? शमशान के साथ प्रेम का ठीक ठीक में नहीं बैठ पाया, इसलिए शायद हंसी आ गई। प्रेम माने ही शमशान, और शमशान माने प्रेम। झूठ, एकदम झूठ। आप गलत नहीं कह रहे हैं। एकदम गलत, एकदम झूठ। नहीं नहीं, शमशान में प्रेम कहानी जम सकती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन प्रेम माने शमशान और शमशान माने प्रेम, इन दोनों बातों का मेल कहाँ है? साधु बाबू है, और खासकर एक माने। वो क्या? दोनों में ही आग होती है, वो दोनों ही आग जलाकर राख कर देती है। वो आग क्या जलाकर राख करती है? नहीं, कभी नहीं। आई सी, प्रेम की आग। नहीं, वो आग जलाती नहीं जुड़ाती है, जलाती नहीं जुड़ाती है। जी हाँ, प्रेम की आग। ये शमशान की आग में जलने से पहले प्रेम की आग में जलने का बुरा नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो ना। उससे जीने का कुछ अर्थ तो निकल कर आता है। आप कह रहे हैं कि प्रेम की आग में जले बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं?
हाँ? अरे मेरे आपके लिए हो सकता है, पर लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। नहीं कह सकते, नहीं जानते। तो आप कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए प्रेम की आग में जले बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। अरे मैं सभी लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहता। ओ तो कार्तिक बाबू किसी खास की बात कर रहे हैं। अरे वही किस्सा तो हम सुनना चाहते हैं, कार्तिक बाबू सुनाइए। है तुम्हारे भी कोई खास है? सच? मैं तो तुम्हारा किस्सा एकदम नहीं जानती। अरे नहीं नहीं, मेरे पास कोई किस्सा नहीं है भाई। अब आप इस लड़की को ले लीजिए। हाँ, इस लड़की को ले लीजिए, इसका किस्सा तो पूरा होने में ही नहीं आ रहा। नहीं, वो किस्सा भी रहने दो, वो किस्सा भी रहने दो, वो बाद में सुनाना, वो बाद में सुनाना। ये लड़की जो अभी चिता में जल रही है, इसके लिए जीने का क्या मतलब है, आप बता सकते हैं? क्यों? ये लड़की आप लोगों की प्रेम की आग में नहीं जली? प्रेम? हाँ? ये लड़की? अरे प्रेम से यदि आपका मतलब कार्तिक दा क्या हुआ? ओ ये गंदी बातें, गंदा कारोबार, अपने मास्टर जी को है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कारोबार गंदा होने का सवाल नहीं, तो फिर आपके कहने का मतलब? अरे छोड़िए, गंदी बात कहने की मनाही है, नहीं कहूँगा। चलिए आप गई अपनी पवित्र भाषा में। शशिदा आप भी मोरलिस्ट? मोरलिस्ट कौन है? कौन नहीं है? तुम, मैं, कार्तिक बाबू। मुझे बात देख कर बात कीजिएगा शशि बाबू। ये तुम्हारे मोरलिस्टों को तो मैं कार्तिक बाबू जाने दीजिए, ये गंदी बात कहने की मनाही है ना, नहीं कहूँगा। हाँ चलो। देखिए कितना मजे में प्रेम कहानी चल रहा था, आपने बिगाड़ दिया सारा। एक किस्सा कुछ खास नहीं है साहब, मैं थोड़े में सब बता देता। इस लड़की के जन्मते ही मामल पूरे खानदान में बचा केवल इसका बूढ़ा बाप। अरे बूढ़ा क्या, एकदम खंकड़ गई। फिर भी उसने 50 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की लड़की से शादी की। हाँ, ऐसे तो हमेशा हुआ करता है। और कौन जाने हम लोगों के कार्तिक दा भी एक हिमाद्री, मैं चाहे जो मर्जी करूं, चाहे 8 वर्ष की लड़की से शादी करूं। आपको कौन दे? शशि तुम भी शुरू हो गए क्या? अरे कार्तिक बाबू सुनाई कहानी सुनाई। मैं नहीं कहूँगा, मास्टर जी से सुनिए आप। मैं भी नहीं कहता। अरे किस्सा सचमुच कोई खास नहीं है साधु बाबू। इस किस्से को लेकर कोई छोटी कहानी तक नहीं लिखेगा, उपन्यास तो छोड़िए। तो ना लिखेगा तो ना सही, हम यहाँ कोई साहित्य गोष्ठी करने थोड़ी जुटे हैं कि कहानी सुनने लायक हो तभी बात की जाए। क्यों? हम तो ये शमशान मित्र मंडल के अधिवेशन के लिए जुटे हैं। तो सुनाइए शशि बाबू। इस लड़की के खानदान में केवल उसका बुरा बाप था, उसे भी लकवा मार गया तो हिलने डुलने तक भी लायक ना था। साधु बाबू, ये इतना माल खर्च करके लाया गया, ये खिला दिया? अरे ज्यादा नहीं थी, कीड़ा पड़ गया। अच्छा जाओ एक बार देख आऊं। रुको मैं देखूंगा। नहीं आप शशि बाबू एक कहानी सुन लीजिए। अरे बाद में देखूंगा, इस कुत्ते को भी खदेड़ा जा सके। आज बहुत ज्यादा हो रही है कार्तिक बाबू। अच्छा, चिंता मत कीजिए, नशे में धुत हो जाइएगा तो कंधे को उठाकर घर ले जाएगा। लौटते वक्त भी शशि बाबू आप भी ऐसी बातें, ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। आप तो बिल्कुल औरतों की तरह बातें करने लगे। होंगी औरतें ही तो बचपन से सब बातें दिमाग में बैठा देती हैं। अरे छोड़ो हिमाद्री, चलो एक बाजी रंग मिलोल की खेली जाए, आ जाओ। कार्तिक दा बुरा तो नहीं मान गए? फिर मैं यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, बाहर कैसा अंधेरा है। आज क्या चंद्रमा एकदम गायब है मगर छोटे साइज का है। अच्छा, उस दिन चंद्रमा किस साइज का था? उससे क्या कहा जाता है? नहीं, मैं सोच रही थी शायद छोटा था या बड़े साइज का। अच्छा, उस दिन पूर्णिमा थी क्या? बड़ा सा गोल चांदी के थाल जैसा चांद निकला था। उससे क्या कहा जाता है? किसने इतना ख्याल किया था? ख्याल नहीं किया था? क्यों? शमशान पर आकर कौन इतना ख्याल करता है? मुर्दा जलाने आए थे, जलाकर चले गए। हाँ, मालती का मुर्दा जलाने गए थे, याद नहीं? तुम और तुम्हारा वो दोस्त प्रदीप या दीपक, ना जाने क्या नाम। प्रदीप? हाँ, प्रदीप बड़ा अच्छा नाम है
और भी ना जाने कौन कौन था, याद नहीं। शैतान कहीं का। हाँ, पक्का शैतान था, उसी के लिए तो मारती। मालती। ना 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 ना। और कोई उपाय नहीं है मालती हमारे पास, और कोई उपाय नहीं है। नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे किसी भी तरह नहीं। मालती, यदि तुम प्रदीप से ब्याह नहीं करोगी तो नहीं, मैं ऐसा मत कहो। अब ऐसा किसी भी तरह नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं। तो इतने दिनों तक तो तुम उसी से। इतने दिनों तक मैं जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, पर अब मैं किसी भी तरह प्रदीप से विवाह नहीं कर सकती। मालती, तुम क्यों आए? तुम क्यों? बोलो। पर मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम क्यों? हाँ, जानती हूँ, तुमने मुझसे कभी भी नहीं कहा, पर क्यों नहीं कहा? तुम नहीं जानती। जानती हूँ, प्रदीप तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई है, उसके साथ तुम बचपन से। जानती हूँ, सब जानती। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? केवल प्रदीप के लिए तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगे? केवल प्रदीप के लिए तुम मुझे छोड़ दोगे? मालती, बोलो ना, प्रदीप ना होता तो? यदि उसके साथ पहले ब्याह की बात ना हुई होती तो? मालती, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? बोलो ना, क्या तब भी तुम मुझसे ब्याह ना करते? ये भी कोई सवाल हुआ? तब फिर प्रदीप को मुंह ना दिखा सकोगे इसीलिए? प्रदीप को नहीं मालती, मैं अपने आप को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। इस तरह खुद से हार कर तुमसे शादी करके ना मैं खुद सुखी रह पाऊंगा, ना ही तुम्हें रख पाऊंगा। हार कर? मालती, यदि आज तुम प्रदीप को छोड़कर मुझसे शादी करोगी तो तुम चाहे मुझसे शादी करो या ना करो, प्रदीप से तो मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी। तब भी क्या तुम्हारी हार होगी? तब मेरी ही हार होगी। क्यों? मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी ही खातिर तुमने उनका जीवन नष्ट कर दिया। और सुखी नहीं हो पाओगे। सुखी हो पाना संभव होगा? नहीं होगा। मुझे नहीं जानती। लो भाई, पान, आखिरी पत्ता, खेल खत्म। अब तुझे वो लड़ाई उसकी भी। वाह, साधु बाबुल लगाया कुत्ते को। यही पास में बैठा था, मारा एक देख। निशाना ठीक बैठा। अरे एकदम भरपूर। अरे मैं मारता तो लकड़ी कुत्ते से 10 गज दूर गिरती। अरे पास में था इसीलिए। पास से मारने से भी वही होता। मेरा निशाना कभी ठीक नहीं बैठता, जहाँ मारता हूँ ठीक उसके उल्टी दिशा में लकड़ी जाती। लो भाई, अब बस करो। क्या खेल रहे थे? रंग लो, ऐसे समय काटने के लिए। क्या हुआ ये माधुरी बाबू, नींद आने लगी? नहीं, उतनी में आकर मुझे नींद एकदम नहीं आती। आप बहुत समुद्री में जा चुके हैं। बहुत सी नहीं भी तो 12-13 बार तो जाना ही पड़ा होगा। और कार्तिक बाबू आप? मैं हाँ। मैं इसका हिसाब किताब नहीं रखता। बहुत बड़ा खानदान है ना, रोज ना रोज कोई ना कोई मरता रहता है। जीते जी तो कोई संबंध रहता नहीं, तो मरने के बाद कंधा देकर अपना कर्ज चुकाता। उसके बाद भी यदि ये अपना माल का तार रहा हो तो वहां भी जाता। इस मामले में अपने शशि बाबू अनुभवी होंगे। हाँ, सो क्यों नहीं। मतलब सबसे बड़ा अनाड़ी मैं हूँ। मेरी तो ये तीसरी मुंडली है बस। हाँ, और उसमें भी कोई अपना था याद नहीं पड़ता। क्या कहा? आपका अपना कोई नहीं। देश में खानदान में कौन है कौन नहीं पता नहीं। 15 बरस की उम्र में घर छोड़कर चला आया, उसके बाद कोई खोज खबर नहीं ली। मतलब घर परिवार कहने लायक आपका कुछ भी नहीं। घर परिवार जहाँ रहता हूँ वही घर बन जाता है। डाक बंगला, दुनिया की बस्ती, सस्ता गंदा होटल, सब जगह रह चुका हूँ। और कहीं नहीं रहे हो? हाँ, कई बार तो सजे धजे कमरों में भी रहा हूँ। खर्च बहुत होता है लेकिन रहने लायक वही होती है। समझा। अरे ईमानदारी बाबू समझ रहे हैं। ईमानदारी बाबू अपना चरित्र बचा कर रखिए, बुरी संगत में पड़ गए। नहीं, बुरी संगति से ही चरित्र बिगड़ जाए।
वो हम लोग कहा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मत डरिए, ये हिमाद्री का चरित्र बिगड़ने वाला नहीं है, एकदम पक्का पोक्ता चरित्र है। लगता है शशिदास मेरे चरित्र पर भरे बैठे हैं। अरे नहीं हिमाद्री नहीं, ये खाली तुम्हारे चरित्र की बात नहीं है और आज की भी नहीं है। ये जो चरित्र नाम का जंतु है ना, मैं इसी से खार खाए हूँ हमेशा से। हमेशा से? और हमेशा से ना हो तो बहुत दिनों से तो ऐसा है ही। कितने दिनों से? 10 साल 7 महीने से नहीं? कोई 10 साल हुआ होगा। इसका मतलब कि 10 साल पहले आपने अपना चरित्र खोया था। चरित्र नहीं खोया था, चरित्र पर से विश्वास खो दिया। अरे एक ही बात हुई ना। नहीं, एक ही बात नहीं है। अच्छा साधु बाबू, ये जो आप ज्यादा रुपया खर्च करके कमरा भाड़े पर लेते हो, जरूरत पूरी हो जाती है? जरूरत केवल वही पूरी होती है। आप भाग्यवान हैं। अरे आप भी हो सकते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है, जब तो ले चलूं। जा चुका हूँ, काम नहीं बना। हाँ? मतलब माने भाड़े पर जगह लेके देख चुका और जरूरत पूरी करने के लिए 8 साल पहले ब्याह भी करके देख चुका। तो जरूरत पूरी नहीं हुई ना, बल्कि पूरे 2 साल नरक यातना भोगनी पड़ी, वो अलग, और अंत में मुक्ति दे गई तो जान बच गई, गुजर गई। अरे हटाइए ना ये सब बातें। अच्छा, तुम ये सब किस्सा क्यों सुना रहे हो? मालती का किस्सा नहीं कहोगे? बोलो। शशि बाबू, आपका तो ना घर भाड़े पर लेकर काम बना, ना घर बसाकर काम बना, अब आपको कहाँ भेजा जाए? चूल्हे में, वो जो सामने बड़ा वाला चूल्हा जल रहा है ना, उसी में। अरे वहाँ तो एक दिन सबको जाना है, उससे पहले तक क्या कीजिएगा? उससे पहले तक लोगों को पहुंचाएंगे वहाँ। नहीं कहोगे? मालती का किस्सा नहीं कहोगे? अरे शशि बाबू, आप तो न घर के रहे न खाट, कम उम्र में प्रेम के चक्कर में प्रेम, बंगाली लड़का और प्रेम, इतना दम कहाँ है भाई? क्यों भाई, बंगाली लड़कों में प्रेम करने का दम नहीं होता? बताइए। दूसरों में कितना होता है मैं नहीं जानता, पर मुझ में नहीं था। और अरे! बंगाली लड़की में? बंगाली लड़की में? हमारे दवाखाने में आते 7 दिन का आपको कोर्स करवाते। अरे शशि बाबू, मतलब आपके प्रेम में कोई लड़की भी नहीं पड़ी? अरे दुनिया में इतने लोग हैं, उन्हें छोड़कर कोई लड़की मेरे ही प्रेम में क्यों पड़ेगी? झूठे झूठे झूठे। अरे साधु बाबू, लीजिए गिलास भर दीजिए। आप उस समय क्या बातें कर रहे थे? किस समय? वो हाँ, शशिदास लड़की का किस्सा सुना रहे थे। मेरा किस्सा नहीं, मालती का किस्सा, मालती का किस्सा। हाँ, उस लड़की का किस्सा, उसमें अंत में क्या हुआ था? अंत में? हाँ। अंत में वो लड़की मर गई और इसी खुशी में हम लोग यहाँ बैठे विलायती डाल रहे हैं। नहीं नहीं, मर गई तो ये तो जानी बात है, ना जाने उससे पहले भी कुछ बात थी। नहीं, कोई बात नहीं थी। कोई रहस्य जरूर था। ना ना, कोई रहस्य वैसे नहीं था। ओ हाँ, आप पूछ रहे थे ये लड़की मरी तो मलिक बाबू को अकल देने क्यों आए? यही तो रहस्य की बात थी। शशि बाबू, हाँ? रहस्य का उद्घाटन कीजिए। कैसा रहस्य? अरे वही उसी लड़की का। मालती? मालती? हाँ हाँ, मालती। मालती नाम है? नहीं, इस लड़की का नाम तो मालती नहीं है। तो शशि बाबू, मैं जरा एक बार अभी आया। हाँ यार, आ चले। ओ अच्छा हल्का होने जा रहे हैं। अरे रुकिए, मैं भी चलता हूँ, 1 मिनट। रुके, फिर मैं भी आप साथ ही चलता हूँ, थोड़ा बेवड़ा यूनिटी दिखाई जाएगी। हिमाद्री बाबू, नहीं नहीं, आप लोग वही बस। तो ठीक है। नहीं बाबू, गाने सुना दीजिए अपनी। हैं? पक्का? सुनते हो? सुनते हो? सुनो। सुनो ना। पियोगे? पी लो, कुछ नहीं होगा। पियो, पियो ना।
पियोगे? पी लो। वो लोग जान भी ना पाए। पियो, पियो ना। अच्छा, नहीं पियोगे तो फिर उधर देखो, वो जो लाल आग जल रही है, एकदम लाल हो रही है ना, एकदम लाल। उस समय उतनी देर तक उस आग को देख रहे थे, तब याद नहीं आया था? बोलो, तब याद नहीं आया था? बोलो, तब याद नहीं आया था? वो क्या मेरा दोष था? नहीं, तो फिर किसका? किसका? चूल्हे में जाए। चूल्हे में ही तो चली गई। नहीं गई, तुम एक टक देखा किए थे, नहीं? मिली। हाँ हाँ मिली। मिली मैं हाँ हाँ, बोलो, बोलो ना। मैं क्या कर सकता था? नहीं हो, ऐसा नहीं हो ना, बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं, मेरा जाना ही नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, मैं चला जाऊं, जाना ही नहीं। हिमाद्री, बोलिए। बोलिए। हाँ बोलिए, क्या करना होगा? हिमाद्री, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इस तरह कह रहे हो? आपके जो मर्जी है कीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हिमाद्री, मैं जानती हूँ, पर हर समय मुझसे नहीं होता। जिन लोगों के बीच में पली बड़ी, जिन लोगों को बचपन से देखा है, जिनके साथ उठी बैठी। मुझसे सब क्यों कह रही है मिस रॉय? मैं आपके छोटे भाई को पढ़ा, यदि इस काम में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कहिए। हिमाद्री, तुम मेरी इतनी सी कमी भी नहीं सह सकती? क्यों? डैडी बड़े आदमी हैं, यही मेरा सबसे बड़ा दोष है ना? बोलो, तुम क्या चाहते कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे माफी मांगूं? मिस रॉय, बोलो ना, तुम जानते हो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, और किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। क्या इसीलिए तुम मुझे बार-बार दलील करना चाहते हो? मिस रॉय आप उत्तेजित हो रही है, इस समय बात करना ठीक ना होगा, आप जाइए। हिमाद्री, I hate you, I hate you, hate you, hate you. शशि बाबू, अरे शशि बाबू तो ऐसे लगे जैसे कि शशि बाबू। अरे बहुत दिनों बाद किया ना इसलिए। अरे यही पास ही में बैठे दिखाई दे रहे थे कि कैसे चल रहे। क्या शशिदा की तबीयत ठीक नहीं है? अरे वो बहुत दिनों बाद किए ना इसीलिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तारा तारा मान नैया पार करो। हाँ अभी नैया पार हो लेना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं भाई, अभी तो बड़े मजे में हूँ, अभी नहीं। वैसे पार हो जाने में कोई बुराई भी नहीं है। मैं किसी को रोटी कपड़ा तो देता नहीं, तो मेरे पीछे कोई रोएगा भी नहीं। रोटी कपड़ा न देने से कोई रोता नहीं। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो इसके बिना मेरे लिए रोए। आपके लिए कोई है? मेरे तो कोई रोना तो दूर, कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो वो चूल्हे में डाल चुके हैं क्या? सबसे आपका मतलब एक से अधिक से हो जाता है। तो आपकी कोई खास भी थी? एक नहीं, इतना बड़ा कारोबार थोड़ी है। कहाँ से होगा बताइए? 15 बरस की उम्र में घर छोड़कर चला है, उसके बाद कोई खोज खबर ली नहीं। अरे साहब, मैं तो समझता था देश प्रदेश घूमकर आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। तो आप जानकारी की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मतलब दूसरे लोगों से मिलने से भी तो जानकारी इकट्ठी होती है। अरे मतलब लड़कियों के बारे में। जिस तरह की लड़कियों से मेरा परिचय रहा वो आप जानते हैं। अब उनमें से मेरे लिए कोई रोएगा? मुझे तो नहीं लगता। क्यों भाई? ये शरद बाबू जैसी लड़कियों का वर्णन अपने उपन्यासों में करते हैं, ऐसी कोई नहीं मिली? नहीं मिली? तुम लोग कहना चाहते हुए भी कहते क्यों नहीं? सब कुछ मन में क्यों दबाए रखते हो? जोर से चिल्लाकर कह डालने की इच्छा नहीं होती? क्या तुम्हारे भीतर धू-धू करके ज्वाला नहीं उठती? सातू बाबू, हाँ, मैंने अपना निर्णय बदल दिया है। अच्छा,
मुझे थोड़ी सी दीजिएगा। अरे वाह 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 हिमाद्री बाबू, ये हुई ना बात। बताइए, एक तीर्थ करे हम चारों और फल प्राप्त एक को अलग, ये भी कोई बात हुई? और तीर्थ भी शमशान तीर्थ, बताइए। ये लीजिए। और दीजिए ना। अरे रुकिए, होम्योपैथी डोज है, आराम आराम से लीजिए। सोडा तो है नहीं, पानी मिला देता हूं। नहीं नहीं, आप लोगों ने जैसी ली है मैं भी वैसे ही लूंगा। अरे वाह, ब्रावो ब्रदर ब्रावो। अरे ये छोटे छोटे घूंट है ना। पीली, अब बोलोगे? ये तो बड़ी कड़वी है। आप लोग किस सुख की खातिर जहर का पान करते हैं? अरे भाई, इसका स्वाद जुबान को नहीं मिलता, दिमाग को मिलता है, दिमाग को। हाँ, दिमाग को। तभी तो लोग कहते हैं ये आग की तरह जलाती भी है और जुड़ाती भी है। अरे भाई लीजिए, ये बोतल तो खत्म हो चली। अब बताइए, एक और बोतल लाकर समझदारी का काम किया नहीं किया? अरे साहब, वो समझदारी तो मेरे दिमाग में भी आई थी, पर खाली जेब तो लाला की दुकान से माल नहीं उठाया जा सकता था ना। है? ये दुख भुलाने के लिए पी रहे हो, पर भुला नहीं पाओगे। इससे और याद आई, तब सुनाओगे ना अपना किस्सा? बोलो, सुनाओगे ना? शशि बाबू आ गए। शशि बाबू, दिमाग कुछ खुलासा हुआ? अरे भाई, मेरे दिमाग को क्या हुआ? मेरा गिलास। ये रहा आपका गिलास, मुझे भर देता हूँ। बाप रे बाप, बाहर कैसी अंधेरी रात है। ऐसी अंधेरी रात तो पहले कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी थी? तब उस दिन क्या पूर्णिमा थी? शशि बाबू, उस लड़की का किस्सा सुनाइए ना। किस्सा? हाँ, उसी लड़की का जिसे हम जलाने आए हैं। अच्छा साधु बाबू, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। दूंगा क्यों नहीं। मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, खूब गहरा दोस्त। अरे वो तो तुम हो ही। अरे नहीं, ऐसे नहीं, और भी गहरा। ठीक है। माने एकदम बचपन से आपका छोटा भाई। ठीक है। मैं एक लड़की से आपका परिचय करवाता हूँ। मेरा? हाँ, और कहता हूँ कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की भी मान लीजिए कि मुझसे ब्याह करना चाहती है। तब क्या आप उसे? इतने से कैसे काम चलेगा? आगे बोलो। नहीं, मैं बात को जरा ठीक से नहीं कह पाया। आपको ये पता है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ। नहीं, उससे भी बढ़कर क्रूर हूँ, स्वार्थी हूँ, दुष्ट हूँ, और मेरे साथ लड़की सुखी ना रह पाएगी। आप ये बात जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो भी क्या आप उसे? सच बात कहो ना, आगे बोलो। और इतना ही नहीं, अब आप पाते हैं कि आप उस लड़की से प्रेम करने लगे, लड़की भी आपको प्रेम करने लगी। लड़की ये अच्छी तरह से समझ गई है कि माने मुझसे शादी करके लड़की का भला ना होगा। तो भी क्या आप उसे मेरे हाथों में सौंप देंगे? बोलिए, सौंप देंगे? मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, क्या सिर्फ इसलिए उसे इस आग में झोंकना ठीक होगा? इस बात का क्या उत्तर दूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कार्तिक बाबू, तुम हिमाद्री, यही सवाल यदि आप आज सुबह पूछते या शाम तक भी पूछते तो सीधा सा छोटा सा उत्तर देता। हाँ, क्योंकि वो लड़की आपके दोस्त की मंगेतर है। और इस समय नहीं जानता। अगर जानता होता तो शायद इसे पीने की जरूरत ना पड़ती। मालती, ये लोग नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो कहते नहीं। ये क्या? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई का प्रस्ताव। क्यों? मैंने कहा मैं उससे घृणा करती हूँ और तुमसे प्यार। मालती, जानते हो किस चीज से किया?
हमारे ब्याह में तुमने जो चांदी का चाकू दिया था उसी को गरम कर। चांदी खूब जल्दी गरम हो जाती है, इसीलिए प्रदीप के पास समय बहुत कम है। प्रदीप प्रदीप नहीं जानते हिमाद्री? ना शशिधर, इस समय कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों में से किसी को कुछ नहीं पता है। मैं जानता हूं। आप लोग कर्तव्य समझकर उस लड़की को मेरे हाथों में सौंप देंगे और साल भर के अंदर वो लड़की अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा लेगी। तब आप और हम उसके जले शरीर को कंधा देंगे और किसी ऐसे ही शमशान में जाकर फूंक देंगे। आप कहेंगे कि वो तो मेरे अत्याचार से मरी है, आपका क्या दोष? ठीक ही है, मेरे अत्याचार से मरी है, आपका क्या दोष? सारी दुनिया ये बात कहेगी कि आपका क्या दोष, आपका क्या दोष। और आप भी जब तक हो सकेगा तब तक गले से गला मिलाकर ताश दीजिए साधु बाबू। इस बार देखता हूं कि जीत होती है या हार। कैसी लगी कहानी? मालती की कहानी बड़ी प्यारी है ना? उन लोगों की कहानियां भी हैं, एक एक आदमी की एक एक कहानी, एक साथ सब सुनने में शायद उतनी अच्छी ना लगे, कुछ कुछ मिलती जुलती सी है ना। हाँ, पर मुझे इनमें से हर एक कहानी बहुत अच्छी लगती है, समान रूप से अच्छी लगती है, बार बार सुनने का मन करता है। प्रेम कहानी है ना? हाँ, प्रेम कहानी, कितना प्यारा शब्द है ना, प्रेम। ठीक उस आग की तरह जलाता भी है और जुड़ाता भी। यदि ऐसा ना होता तो अच्छा, ये पीड़ा, यातना, जलना, ये सब एकदम फालतू बात है ना। इनमें से कोई भी तो मतलब की बात नहीं। मरने पर तो सबको जलना ही होगा, जैसे अभी मैं जल रही हूँ। पर यदि केवल ये जलना ही नहीं, केवल यही, तो 16 मेरे, 17 मेरे, 18 मेरे, 19 मेरे। क्या कर रहे हैं शशिधर? 4 ताला पहले से खुला है। अरे तुम रुको। मेरे, 20 मेरे। पास डबल। हुआ ना, 4 ताला पहले से ही, इस बार डबल। लो, हो गई गाड़ी झंडी अरे पूरी। छोड़ो, मैं रंग लगा दूं। शाम के समय मैं आसमान देखने के लिए कैसे छटपटाया करती थी। मेरे कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर। बचपन से ही उस खिड़की में खड़ी होकर मैंने आसमान का रंग बदलता देखा था। 15 साल तक की उम्र तक रोज, हाँ सच, रोज मैंने उसी खिड़की में खड़ी होकर आसमान का रंग बदलता देखा। उसके बाद 3 साल तक देख ही नहीं पाई। कमरे में खिड़की ही नहीं थी। पूरब पश्चिम की तो बात ही क्या, बाहर की ओर जितनी खिड़कियां थी सब बंद थी। सब पर धुंधला शीशा लगा हुआ था। रोशनी आती थी
पर दिखलाई कुछ भी नहीं पड़ता। ओह, शाम के समय में आसमान देखने के लिए कैसे छटपटाया करती थी। सोचती काश एक दिन एक शाम वो पश्चिम की ओर की खिड़की खुल जाती तो मैं आसमान के उस रंग खोलिए। अरे वाह, काला पान। कोई ऐतराज है? नहीं नहीं, ऐतराज क्यों होगा। चलो भाई हिमाद्री। हाँ 3 साल बाद मैं फिर से आसमान देख पाई। वही पश्चिम वाली खिड़की थी। कब्जा टूट गया था, पल्ला नीचे झूल आया, झूले बरसात में छत से पानी चूता था, चूहे। बाबूजी को लकवा मार गया। वे हर समय सोए रहते। घर की हालत बहुत बुरी, पर फिर भी सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उस रंग बदलते आसमान को देख सकती थी। उन्हीं बदलते रंगों के साथ न जाने कितने भाव मेरे मन में आते और जाते। मुझे लगता जैसे मैं नववधू उसी सल्लज्जा सी, संध्या सी, लज्जाई सी आरक्त हो। सोचती काश कोई राजकुमार मुझे दे होता, मेरा वरण करता। हे भगवान, देखा मैं भी कैंट बन बक गई। ये कोई कहानी थोड़ी थी। अच्छा, तुम लोगों का खेल खत्म नहीं होगा। मैं तो जलकर राख होने को आई। ये लीजिए साहब, रंग का इक्का। यही तो मैं चाहता था। चलो गया। गिनिए दादू बाबू, गिनिए। 16, 18, अरे 21, इनका क्या कीजिएगा साहब लोग, वो तो जानी बात है ये शशिदा। 19, 21 और ये हो गई भैया आपकी काली झंडी। काली झंडी। फिर हार गया। हारिएगा नहीं, बिना सोचे विचारे 19-20 कॉल दीजिएगा तो क्या होगा। इसे ही खेल कहते हैं हिमाद्री। बहुत सोच समझकर खेलने से खेल नहीं होता। कार्तिक बाबू गिलास दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए। शशि बाबू आप भी। माद्री बाबू नहीं नहीं और नहीं लूंगा। अच्छा, आपने तो एक बार जरा सी ली थी, उतनी। हाँ बस ये काफी, मेरा काम हो गया। आपका काम? मैं जरा एक बार देखा हूँ। कार्तिक बाबू गिलास दीजिए। अरे साधु बाबू, मैंने दी। अरे ये ना क्या फर्क पड़ता है। अरे शुरू में थोड़ा नशा हुआ था, पर अब वो भी मिटा जा रहा है। अरे भाई, विलायती बोतल ना होती तो क्या 10 सालों में पानी मिला दिया होगा। अरे हम लोग दाश में इतने लग गए ना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीते हैं। क्यों? चलिए रिलैक्स होकर देखा जाए। वो क्या कहते हैं? चीयर्स। तारा तारा माँ। तारा तारा माँ। तो आपको कल काम करने में तकलीफ ना होगी। रात भर जगने के बाद फिर दिन भर धूप में। अरे शशि बाबू, रात में ही सोना ये मेरी जन्म पत्री में नहीं लिखा। जब समय मिलता है तभी एक नींद ले लेता हूँ। मतलब नेपोलियन की तरह। हाँ बिल्कुल, पर दिग्विजय नहीं हो पाया। वो भी हो जाएगी। कल सुबह मुझे जरूर झपकी आएगी भाई। बस दुआ करता हूँ डॉक्टर साहब की नजर ना पड़े। क्यों? आप सारी रात एक मुर्दनी के सिलसिले में जगे, ये सुनकर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अरे जादू बाबू, आपका अपना कारोबार है, आप क्या जाने हम नौकरी पेशा लोगों की दिक्कतें। ये सही कहा, मैंने कभी नौकरी नहीं की। हाँ अरे साहब, ये डॉक्टर साहब का कहना है कि किसी दिन नींद के झोंके में किसी मरीज को उल्टी पुल्टी दवाई देकर मैं मार डालूंगा। सही कहते हैं। कार्तिक बाबू, आपको तो बहुत साल हो गए ना नौकरी करते हुए। हाँ, करीब 26 साल हो गए। तो आपसे कभी दवाई देने में भूल नहीं हुई? भूल क्यों नहीं होगी, बहुत बार हुई है। और ऐसी भूल कभी नहीं हुई कि कोई रोगी मर ही जाए। ये तेज जहर का कौन काम पड़ता है ना हमारे पास। थोड़ा बहुत तो पड़ता होगा। अगर आपको किसी का सफाया करवाना हो तो बताइए। अरे नहीं साहब, अभी वैसी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पड़ती। हाँ? अरे यदि बीवी खुद रिहाना कर गई होती तो। कार्तिक बाबू, आपसे कभी किसी ने जहर मांगा है? और मांगता तो क्या करते? सुना देता। क्यों? भाई मैं इस खून
खराबे में नहीं पड़ता। नहीं नहीं, खून खराबे की बात नहीं कर रहा। तो मान लीजिए कोई अपने लिए चाहता हो तो तभी ना देता। हाँ, ना देते, पर उसके बदले में कुछ और दे सकते, देते। मान लीजिए उसे बहुत जरूरत होती तो, जिंदगी से मौत यदि उसके लिए अधिक अच्छी होती तो। जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। कभी नहीं होती, सच। ये आप क्या कहते हैं कार्तिक बाबू? अरे भाई मैं ठीक ही कहता हूँ, जो मैं विश्वास करता हूँ मैं वही कहता हूँ। जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। अरे पर मान लीजिए उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफ है कि उसके हाँ हाँ, तकलीफ दूर हो सकती है, पर हम लोग यहाँ जिंदगी से मौत के अच्छी होने की बात कर रहे हैं भाई। और जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। आप लोगों ने तो जीवन दर्शन की बात शुरू कर दी। अरे भाई ये तो शमशान की महिमा है, और ऊपर से शमशान काली माँ का दिव्य प्रसाद है। जीवन दर्शन की बात हो तो क्या ताज्जुब। हाँ, तो हो जाए, जीवन दर्शन की बात हो जाए। अरे मेरी जिंदगी तो ऐसी भाग दौड़ में बीती कि इन बातों पर उठकर गौर ही नहीं कर पाया। चलिए साधु बाबू, आप बताइए, आपने कभी मौत देखी है? मौत? वो तो चारों ओर देखता रहता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बहुत करीब से देखी है। शायद एक बार तो देखी है। उस समय जीवन को नहीं देखा था। शायद मौत को देखने के बाद ही जिंदगी को देखा जा सकता है। जिंदगी मौत, जीवन मरण, यदि मरण केवल मरण ही रह जाए, जिंदगी यदि ना दिखे, ना उभरे, देखकर अच्छा नहीं लगा। चलिए, आपने कम से कम एक बार जीवन के दर्शन तो किए ही है। जीवन? कोई मुझे समझा सकता है जीवन क्या है? पगला घोड़ा, मारा चाबुक, दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता, खड़ी हो बीवी, आता है ये पगला घोड़ा। बीवी यदि रास्ता ना छोड़े, यदि रास्ता छोड़कर ना खड़ी हो, तो क्या उसके ऊपर से चले जाओगे? कार्तिक बाबू, जीवन के दर्शन करके केवल एक बात समझ में आई कि इस जीवन का कोई सिर पैर नहीं होता। पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया है। जीवन केवल मौत ला सकता है, बंदूक से उसे मार दिया है। और किसी काम के लायक नहीं होता ये। All right, very good. पगला घोड़ा, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी? मैं क्या बीवी नहीं हूँ? मैं क्या बीवी नहीं हो सकती? मैं क्या कभी नहीं कह पाऊंगी कि पगला घोड़ा? All right, very good. आप लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? जीवन मरण की बात? हाँ भी और नहीं भी। मतलब? फिलहाल इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, इस लड़की का किस्सा तो पूरा होगा ही नहीं। पता नहीं क्या बात है। कहाँ तक सुन चुके हैं? वो भी याद नहीं अब तो। बाप को लकवा मारा था, यही हाँ, था। उसके बाप को लकवा मार गया। लड़की की शादी के कुछ महीने बाद ही लकवा मार गया था। लड़की की शादी हो गई थी? हाँ हाँ। तो उसका पति तो नहीं दिखा? पति? हाँ हाँ, पति तो होगा ही। जब मंत्र पाठ वगैरह करके शादी हुई तो पति तो होगा ही। और अब कहाँ है मैं नहीं जानता। किसी पागल खाने में भी हो सकता है, घर में चार दीवारी में बंद भी हो सकता है। बहुत बड़ा मकान है ना, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आई सी। उनके घर एक ज्योतिषी आया करता था, उसी ने गणना करके बताया था कि अगर लड़की की शादी हो जाए तो उसका पागलपन दूर हो सकता है। फिर? अजी, शादी के दिन तक तो लड़की का पता था, सुहाग रात के दिन वो गायब, लड़की ने उसे देखा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, सही बताइए। ज्योतिषी की नौकरी अभी भी बनी है? हाँ हाँ बिल्कुल। उसने कह दिया कि लड़की कुलक्षणी है, तो वो क्या करे? अब नई सुलक्षणी ढूंढ रहा होगा। आपको ये सब बातें कहाँ से पता चल गई? हमारे दवाखाने में जितने भी मरीज आते हैं ना, सब में एक बीमारी जरूर होती है। बताइए कौन सी? बक 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 करने की। दोनों में से किसी ने बता दिया। अब फिर आगे क्या हुआ? आगे? हाँ, वो 3 साल ससुराल में कैद रहने के बाद एक रात वो लड़की वहां से
यहाँ कर देखा, मकान की हालत खस्ता है, खटिया पकड़े हैं, रोटी पानी का जुगाड़ यदि हो जाता है तो मलिक बाबू की दया से। तो अब होता है मलिक बाबू का प्रवेश। अरे यही तो रहस्य की बात है। हाँ वही रहस्य है। मलिक बाबू ने इसी आशा में बूढ़े को जिलाए रखा था कि कौन जाने किस दिन लड़की लौटी आए। खर्चनामा नहीं था, इसलिए बूढ़े को पोस रहा था। सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। पर लड़की मरी कैसे? अबॉर्शन था क्या? अरे वैसा होता तो समझ में आता कि मरने की कुछ सार्थकता हुई। तो दरअसल मलिक बाबू में वो सामर्थ्य ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पैसे खर्च करके भी लड़की को रख नहीं पाया। उन्हें लड़कियों की जरूरत खाली अपनी मन बहलाव के लिए थी। चुप करो, एकदम चुप। घंटा भर और लगेगा। हाँ, तारा तारा मान नैया पार करो। बस घंटा भरो, 1 घंटा और। पगला घोड़ा, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी? मैं क्या मालती नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, लक्ष्मी नहीं हूँ? ये साधु बाबू को कुत्ते की रुलाई एकदम नापसंद है। नफरत करते कुत्तों से। नहीं मतलब इसकी चीख मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये कुत्ते जैसा नमक हराम कोई दूसरा जीव ही नहीं होता। ये आप क्या कहते हैं? लोग तो उल्टी बात कहते हैं। अरे लोग क्या खाक जानते हैं। एक कुत्ता था, मेरे यहाँ आता था, रोज उसे खाना देता था मैं। तुम खाना देते थे? तुम देते थे? मतलब जो भी होता था दे दिया जाता था। ऐसे ही था बाजारू, किसी खास जात वात का नहीं था। बस उससे मोह हो गया था। मोह हो गया था तुम्हें? तो ऐसा नमक हराम निकला कि पूछिए मत। 2 साल के बाद वो मुझसे मिला, पर मुझे पहचाना तक नहीं, उल्टा काटने दौड़ा। वाह साधु बाबू वाह, कुत्ते का 2 साल बाद मिलना और उसका नाम पहचान पाना। अरे वो कहते हैं ना कुत्ता बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं, इसीलिए। तुम गलत कह रहे हो, वो तुम्हें ठीक पहचानता था, एकदम ठीक पहचानता था। नहीं? अरे कार्तिक बाबू, इन लोगों की खाली झंडी करवाते हैं। चलिए आइए। नहीं, ताश में मन नहीं लग रहा। तो ठीक है, फिर कोई बातचीत हो जाए। हाँ, वही अच्छा है। बातचीत हो, किस्सा कहानी हो। कोई किस्सा कहानी हो जाए। यहाँ कौन कहेगा भाई प्रेम कहानी? तो हमारे हिमाद्री बाबू है ना, हाँ। इन्हीं की तो सबसे लायक उम्र है। घूमने से क्या होता है साधु बाबू? सुशीला ने कहा ना कि बंगाली लड़कों में प्रेम करने का सामर्थ्य नहीं होता। अरे तो भाई तुम मेरी बात को गलत साबित कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कैसे कर सकता हूँ? आप गुरुजन जो ठहरे, क्या कहना गुरु भक्ति का। और फिर बात झूठी भी तो नहीं। अरे तो क्या हुआ, किस्सा गढ़कर सुना दीजिए। गढ़कर सुनाने से चलेगा? हाँ, तब मैं भी चांस ले सकता हूँ। लीजिए ना, सब सुनने को तैयार बैठे हैं। देखे भाई, जिसने कहानी सुनाई थी उसने इसे अपनी ओर से सच्ची घटना कहा था। मुझे मालूम नहीं है कि उसने सच्ची घटना सुनाई या गढ़कर। मुझे बाद में मत कहिएगा। कार्तिक बाबू आप सुनाइए, ये बाद में तय कर लेंगे, सच्ची है। हाँ, कहानी सुनी थी एक मोची से। क्या? किससे? मोची से। मोची से? हाँ, क्यों? मोची प्रेम नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकते हो, अलबत्ता कर सकते हो। हम लोगों के मिनमिन मधुर प्रेम से मोची का प्रेम जोरदार रहा होगा। क्यों कार्तिक बाबू? अगर आप ऐसा मान बैठे हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। दरअसल उस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके मिन भक्त प्रेम को डिफाइन करे। सुनाइए आप। आप सुना दीजिए। हाँ, एक मोची बहुत बड़े मकान के सामने बैठकर रोज जूती सिलाई करता है। मकान के बहुत देर लोग जूता सिलाई करवाने आते। मोची रोज आने जाने वाले लोगों को देखा। उन्हीं आने जाने वालों में एक 10-12 साल की लड़की भी थी। अक्सर आती थी, जूते भी सिलवाती थी, एक बार बातचीत भी करती थी, तो फिर चली जाती थी। मोची उन आने जाने वालों में से उस लड़की को ही, मतलब उस लड़की का ही इंतजार किया करता था।
वो लड़की एक मिनट रुकिए। उस मोची की उम्र कितनी होगी? उम्र हाँ उम्र काफी थी, 40-50 रही होगी। वात्सल्य प्रेम था। हाँ। अरे पहले ये फैसला तो हो लेने दीजिए कि प्रेम था भी या नहीं। आप पहले लगे चिल्लाने वात्सल्य रुकिए वात्सल्य। रुकिए, आप बताइए। हाँ, दिन पर दिन बीतने लगे, महीने और साल बीत चले। अब लड़की काफी काफी दिन बाद आती मैं तो मोची को खास ध्यान न देती। मोची की बड़ी इच्छा करती, उसे पुकारे, उसे दो बातें करे, पर साहस ही नहीं कर पाता था। क्यों साहस क्यों नहीं कर पाता था? अरे भाई, अब लड़की पहले जैसी बच्ची थोड़ी रह गई। बोला बात करने में किसी को क्या एतराज हो सकता है? अरे भाई, किसी के ऐतराज की बात ना होते हुए भी वो साहस नहीं कर पाता था। इसका मतलब क्या हुआ हिमाद्री? आपके कहने का मतलब है कि उसके अपने मन में हाँ हिमाद्री, हाँ, उसके अपने मन में क्या था उसे वो खूब अच्छी तरह जानता था। और जितना ही समय बीतता जाता वो उस बात को और अच्छी तरह जानता जाता। 2400 घंटे वो लड़की उसके दिमाग में घूमती रही, सोते जागते उठते बैठते बस उसी की याद में खोया रहा। दरअसल उस मोची का अपना कहने वाला माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं। सुने मन को पाकर उस लड़की ने अच्छी तरह घेरा जमा लिया। मतलब खाली घर पाकर पूरा अधिकार जमा लिया। अजी अधिकार जैसा अधिकार, साल पर साल बीत गए, उसका ऐसा एक छत्र राज्य रहा कि कोई उसके पास तो पहुंच नहीं पाया। उससे क्या हुआ, भरा होते हुए मोची का मन खाली रह गया। इसे बातचीत तक होने का हिसाब नहीं, किसी और बात को तो बात ही थी। उसको क्या गुजरती रही होगी, आप समझ सकते हैं ना? तो उस मोची ने अपने मन को कहीं और लगाने की कोशिश नहीं की? अरे बुद्धू था, बुद्धू अपने यार दोस्तों को जुटाकर हो हल्ला कर सकता था, इधर उधर मौज मस्ती ले सकता था, पर नहीं, उसने तो उस लड़की के नाम की कसम खा रखी थी भाई। सो उसी की याद में डूबा रहता था। ये किसकी कहानी है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं पड़ता। क्यों भाई, बात सीधी सी और समझना उतना आसान नहीं है। इस लड़की की याद उसे बेचैन जरूर कर जाती थी, और उस बेचैनी के साथ उसे और भी बहुत कुछ हो जाती थी। उसका मन भर देती थी ना, उसके सूने मन को भर देती थी ना। मैं जानती नहीं पर समझ रही हूँ। पश्चिम की खिड़की से दिखने वाला वो सतरंगा आकाश कितना बेचैन कर देता था ना जाने कितना। कुछ पाने को मन को व्याकुल कर देता था, आज भी कर देता है, इसीलिए तो उसके लिए इतनी बेचैन रहती हूँ। समझे हिमाद्री? समझा। उसके बाद काफी दिनों तक आसरा देखने के बाद जब वो लड़की नहीं आई तो मोची ने बड़ी सावधानी से उसकी टोल लेनी शुरू की। अजीब, इसका डर था वही। लड़की की शादी हो गई? हाँ, हम बंगालियों के घिसे पीटे सड़े प्रेम की ट्रेजेडी। हिस्सा पूरा हो गया? अरे नहीं, अभी आगे है। वहाँ ससुराल में कैद रहने के बाद वो लड़की एक दिन वहां से भाग आई। जब विधवा हो गई तो ससुराल वालों ने निकाल दिया। ठीक से याद नहीं, बहुत दिन पहले किस्सा सुना था ना। वो असल बात ये है, उस मोची के साथ उस लड़की की एक बार फिर भेंट हुई। मतलब मोची ने उस लड़की को देखा। किस्सा रंग लाया। अरे नहीं, इसमें रंग लाने लायक कुछ भी नहीं है। वो तो जैसे पहले देखता था उसे अब भी उसे वैसे ही देखता है। पर इतने सालों में तनिक पर दूर जाने की कोई नहीं। वो लड़की उसके मन में गहरे और गहरे उतर गई। आप चुप क्यों हो गए? वो उसके बाद का किस्सा मुझे पता ही नहीं। उस मोची से फिर मुलाकात ही नहीं हुई। वाह कार्तिक दा, ऐसी जगह पर लाकर किसी को कहीं छोड़ा जाता है? हाँ, इस किस्से को ना शुरू ही नहीं करना चाहिए था।
पहले नशे की झोंक में लगा कि खूब जमेगा, पर अब लगता है कि इसमें कुछ दम ही नहीं है, हैं? कौन कहता है दम नहीं है? दम है। बड़ी सुंदर कहानी है। क्यों जनाब? ए तारा तारा माँ, अब नशा कुछ जम रहा है। अरे हिमाद्री बाबू बाहर जा रहे हैं? नहीं, बस यही पर। मिली की बात सोच रहे हो? ये कार्तिक दा बड़ी फालतू की बात करते हैं। कैसे? हैं? मैंने कौन सी फालतू बात की भाई? खाली मन भरा है, खाली मन नहीं भरा, घंटा। लगता है प्रेम कहानी सुनकर शशिदा का मिजाज गर्म हो गया है। प्रेम कहानी, वो प्रेम था। और नहीं तो क्या? अच्छा ये बताइए प्रेम होता है क्या? प्रेम तुम बतला दो ना, मिली की कहानी इन सबसे कह दो ना। प्रेम प्रेम वो है जो आकाश पाताल के गुलाबे दिलाता है, बेचैन करता है, तकलीफ देता है और फिर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवाता है कि सब कुछ जलकर राख हो जाता है। केवल जलाता है, जुड़ाता नहीं। नहीं जानता मज़की ज्वाला इतनी प्रेम की। प्रेम में केवल ज्वाला है, केवल ज्वाला, और कुछ नहीं है। मिली, क्या हुआ हिमाद्री? बोलो। तुम कहाँ गई थी? डॉली के घर। क्यों? बड़ी रात हो गई है ना। ओ, बड़ी रात माने? माने 12 बज रहा है, तुम्हारी मम्मी डैडी भी सभी सो चुके। ओ, मैं तो कह ही गई थी मैं देर से आऊंगी। वो डॉली की बर्थडे पार्टी थी ना। ओ, पार्टी थी? हाँ, पार्टी मतलब 2-4 घनिष्ठ मित्र थे। तुम अभी तक जग रहे हो? मैं पढ़ रहा था। ओ, अच्छा सो जाओ, बड़ी रात हो गई है। मिली, क्या हुआ हिमाद्री? इधर क्या बात? बोलो। क्या हुआ हिमाद्री? जानती हो, हमें सब लोग सो गए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? ऐसे समय तुम मुझसे ये गुड नाइट कर रही हो, भागी जा रही हो, इससे ताज्जुब हो रहा है। हिमाद्री वो मैं बहुत थक गई हूँ। मैं मिली, मिली तुमने शराब पी है? किसने कहा? इसी डर से भाग रही थी? हिमाद्री मैं पार्टी में जरा सी भी ना लेती तो बड़ी अभद्रता होती। अभद्रता? शराब ना पीना अभद्रता है? नहीं मिली, तुमसे नहीं होगा। मैंने 2 सालों में तुम्हें इतने मौके दिए और तुम अपने आप को नहीं बदल पाए। अब और नहीं सहा जाता मिली, मेरा जाना ही ठीक हो। हाँ, मेरा जाना ही ठीक हो। आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात ना हो शायद। मैं चलूं? हिमाद्री, 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 ठीक है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं विस्की मंगाकर पीऊंगी और पीती ही रहूंगी तब तक जब तक मैं देकर राख नहीं हो जाऊंगी। ज्वाला आती कहाँ से? जिन लोगों ने प्रेम किया है उनकी बेवकूफियों से। हाँ? प्रेम बेवकूफ लोग करते हैं ना, प्रेम करके लोग बेवकूफ बन जाते हैं। आई सी। क्यों, क्या हुआ? अरे आप कभी प्रेम में पड़े भी हैं जो सीख लीजिएगा। हाँ, सो तो नहीं पड़ा, पर लक्ष्मी लक्ष्मी कौन है? एक लड़की मर गई। चलो बोला करी। शशिदा, तुम्हें क्या हुआ है माधुरी? देखिए,
कैसे प्रेम से पी रहा हूँ, बिना पानी मिलाए, नीट शराब। क्या है, विस्की? अच्छा, शराब पीने में क्या बुराई है? तुम्हें ये सब पूछने के लिए कोई और नहीं मिला भैया? नहीं मिला? पर ज्यादा पीना ठीक नहीं। क्यों? ज्यादा पी लेने पर टहलना चाहिए। टहलना चाहिए, टहलो टहलो टहलना चाहिए, बिल्कुल टहलो। टहलना चाहिए, टहलना चाहिए। टहलो। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हाँ गाड़ी 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 अपने पास तो गाड़ी है ही नहीं। हाँ, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सातू बाबू, शशिदा, आपने सुना? ज्यादा पीकर कभी गाड़ी मत चलाइएगा। ज्यादा पीकर चलाने से ना जोर जोर से चलाने की इच्छा करती है। 50 में, 60 में, 65 में, और फिर उसके बाद पेड़ से धक्का लगकर गाड़ी चकनाचूर हो जाती, शरीर चितरा हो जाता, ऐसा की पहचान अभी ना जा सके। शशिदा, एकदम फुलकुस। मैंने शशिदा, एक्सीडेंट, सुसाइड क्यों होगा? सुसाइड है ना, एक्सीडेंट। शशिदा, एक्सीडेंट है ना। पगला घोड़ा पगलाया ही हुआ है। सब तहस नहस कर रहा है, सब। ये मारिए साले। ये लीजिए बेटा। ये भी मारिए बोलते हैं साले। क्या हुआ? अरे वही कुत्ता था, गिरा कर बैठा था। नहीं, ये वो कुत्ता नहीं था, ये दूसरा कुत्ता था। जन्नू में जाए साला। हुआ तो मर गया पक्का। और क्या, तुम में जाए जाते हैं। मैं इस कुत्ते को पालने की सोच रहा था। किस कुत्ते को? भूलुआ वो। अरे इसी कुत्ते को। अरे वो 2 साल पहले इनके साथ जिनका पुनर्मिलन हाँ पुनर्मिलन हुआ था। हाँ, पुनर्मिलन ही कह लीजिए। कितना बुलाया पर आया ही नहीं। कहाँ नहीं आया? खूब ज्यादा पुनर्मिलन कहाँ हुआ था? अरे ऐसे ही रास्ते पे। क्या? नहीं, मतलब ऐसे ही शमशान, एक आसनसोल जिले के सूने शमशान। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी, बाबूजी, आप हमें लक्ष्मी क्यों पुकारते हैं? हमारा नाम तो लक्ष्मी है। तू मुझे बाबूजी क्यों कहती है? मेरा नाम तो। भला हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? क्यों, मैं तेरा आदमी हूँ क्या जो तुम मेरा नाम नहीं ले सकती? सिर्फ बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, आदमी से भी ज्यादा। वो क्या होता है? पता नहीं। पता नहीं? तुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, हर बात पे पता नहीं पता नहीं। हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं बाबूजी। पढ़ लिख कर सब कुछ जाना जाता है क्या? बाप रे, पढ़ लिख के भी ना जाना जाएगा। घंटा जाना जाता है। लो, दो क्या? रुमाल धो दे। अरे सुबह ही तो धोया था, अब दोबारा क्यों धोगी? दो ना बाबूजी, हम दूसरा साफ रुमाल दे। देख लक्ष्मी, मैं सारा दिन धूल धक्कड़ में काम करता हूँ, इतनी सफाई मुझे नहीं पोसाएगी। बाबूजी, हमें अच्छा जो लगता है। तू तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाकर छोड़ेगी। हम और नहीं तो क्या, अपने हाथ से कोई काम ही नहीं करने देती। ओ, वो देख, तेरा भगत आ गया, जाओ उसे खाना दे दे। बाबूजी, भूलो तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाता ना? अरे पर इलाज क्या है, उसे देखना छोड़ा तो तू मुझे देखना छोड़ दे। हम और नहीं तो क्या। बाबूजी, हम तो तुम्हें मर के ही छोड़ेंगे। हाँ, अगर आप ही छोड़ दे तो। अरे मुझे तो इनमें किसी का चांस नहीं दिखता। तू अच्छी खासी है, तू जल्दी मरने से गई, और रहा मैं तो तुझे छोड़कर मेरा गुजारा कैसे होगा? बाबूजी जा उसे खाना दे दे। बाबूजी,
हम तो तुम्हें मर के ही छोड़ेंगे। हाँ, अगर आप ही छोड़ दे तो। भुलवा, भुलवा, आ, आ, भुलवा, भुलवा, भुलू, आ। तारा तारा माँ। कार्तिक दा, ये आपकी मात्र भक्ति से तो तबीयत बोर हो गई। ये मात्र भक्ति आपको कहाँ नजर आई भाई? भक्ति नहीं है तो फिर ये बाबर हाँक क्यों लगा रहे हैं? हाँ, अच्छा चलिए आप नहीं करूँगा। हाँ। तारा तारा माँ। कार्तिक बाबू, आपका मोची मजे मेरा। सो कैसे? अरे उसे कुछ मिला नहीं तो मिलने की आशा में उसने सारा जीवन काटा। हम लोग ऐसा कहाँ कर पाते हैं? क्या? हमें कुछ मिला नहीं तो उसी समय गोलमाल शुरू कर देते। जैसे बच्चे मिट्टी के खिलौनों को मिलते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, वैसे ही हम भी हाथ लगी चीज को चूर चूर कर डालते हैं और फिर भय भय करके रोने लगते हैं। आप गलत नहीं कह रहे हैं साधु बाबू। पर टूटे बिना पता कहाँ चलता है कि कुछ मिला था? बोलो, पता चलता है क्या? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या? आपका कहने का मतलब है हमारा मोची ही सबसे मजे में रहा क्योंकि उसे कुछ मिला नहीं इसलिए। बाबूजी, बाबूजी, कौन? बाबूजी, हम लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी, तू इतनी रात है, आप इधर आ। क्या कोई बात हुई है क्या? बाबूजी, हम वहाँ और नहीं रह सकते। क्यों? तो मालकिन बुरा बर्ताव करती हो तो मालिक कुछ कहते हैं तो नौकर चाकर तंग करते होंगे या बाहर का कोई, तो फिर क्यों नहीं रह सकती? बाबूजी, हमें अपने पास रख लीजिए। अपने पास रख सकता तो भेजता। बता, अपने पास रख सकता तो वहां भेजता। देख, तेरा अच्छा परिवार में इंतजाम करवा दिया, वहां आराम से रहेगी तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी और तू तो काम करने से घबराती भी नहीं। बाबूजी, हमें अपना काम करने दीजिए। ये सब बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर तुझे अपने पास रखूंगा तो मुझे एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा और तुझे कहां से खिलाऊंगा? बाबूजी, कोई नहीं देख पाएगा, हम एकदम छिपे छिपे रहेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। तुम हमसे बोलना मत, हमें छूना मत, हमसे बात भी मत करना। क्यों पागलों जैसी बातें कर रही है? मेरा लंबा चौड़ा मकान है क्या? कहाँ छिपा कर रखूंगा? तंबू में, झोपड़ी में, जो देखेगा वही पूछेगा ये कौन है, तो क्या जवाब दूंगा? कह देना मेरी नौकरानी है। देख, ये सब बातें बहुत बार कर चुके हैं। मैं एक अकेला आदमी और तुझ जैसी औरत को अपने पास रखूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे? बाबूजी, हम एकदम छिपे छिपे रहेंगे, कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं, हम एकदम छिपे छिपे रहेंगे। उठ, खड़ी हो, जा घर जा। घर? हाँ, वही तेरा घर है। माधव बाबू बड़े ठेकेदार हैं, वहाँ आराम से रहेगी तो तेरा भला ही होगा। भला होगा? हाँ, और फिर वो भुलवा भी तो तेरे साथ है, उसमें मन लगा, धीरे धीरे तो सब कुछ भूल जाएगी। भूल जाएंगे? हाँ हाँ, सब कुछ भूल जाएगी। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें भूल जाना पड़ता है और लोग भूल भी जाते हैं, और तू भी भूल जाएगी। तुम हमें एकदम भूल गए हो बाबूजी। फिर वही बातें। बाबूजी, हम जहाँ थे हमें वहीं मर क्यों नहीं जाने दिया? लक्ष्मी, बोलो ना बाबूजी, गुंडे तो ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों को चुरा कर लाते हैं, उन्हीं का रोजगार करते हैं, उन्हें ही खरीदते बेचते हैं। लक्ष्मी, तुम हमें क्यों ले आए बाबूजी? जान का डर तुम्हें काहे नहीं लगा? काहे तुम सुरा देखकर डरे नहीं? बोलो ना बाबूजी, सब हमारे लिए किया था ना बाबूजी? हाँ, मान लो तुम्हारे लिए किया था, तो फिर अपने से दूर काहे भगा दे रहे हो बाबूजी? इसे भगाना कहते हैं, इसे भगाना कहते हैं। जा, लौट जा, अपने घर लौट जा। साधु बाबू, ओ साधु बाबू, हाँ, बोतल आइए, अपना बनाइए। शशि बाबू, आपने उस समय एक प्रश्न पूछा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। मुझे पूछिए, पर उत्तर नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर कभी नहीं होता। अरे आप पूछिए ना साधु बाबू, पूछिए। कार्तिक बाबू, मान लीजिए कि आपको एक कीमती हीरा गंदी नाली में पड़ा मिलता है। हीरा? हाँ, और आप उसे उठाकर घर ले आते,
जाने पर पता लगता है कि इस कीमती हीरे को रखने का आप में सामर्थ्य नहीं है। एक मिनट, ये हीरा कीमती था इसलिए, या रखने का सामर्थ्य नहीं था इसलिए? ये सामर्थ्य नहीं था इसीलिए आप उसे एक दोस्त को दे देते, उसके पास उसे रखने की जगह इसीलिए दिया। अच्छा एक बात बताइए, उसे रखने के लिए दे देते हैं या दे देते हैं? मान लीजिए दे ही दिया। ओ छुट्टी पाई। अरे नहीं, वहाँ आराम से रहेगा इसीलिए दिया था। अच्छा चलिए आगे बढ़िए फिर। वो आदमी उस हीरे से खिलवाड़ करता और वो किसी बड़े आदमी को उसे भेंट दे देता, और वो हीरा फिर घूम फिर कर उसी गंदी नाली में पहुंचा। तो क्या उसे देना गलत था या वहां से उठा के लाना गलत था? अरे साधु बाबू, ये आदमी को आदमी रहने दीजिए ना, क्यों फालतू में ये हीरा फिरा बनाते हैं? आपका सवाल क्या था? क्या वहां उसे उठाकर लाना गलत था? इन सबको क्या कहेंगे? दोष, अपराध? अरे ये गलत शब्द कोई मायने नहीं रखता। आदमी जो कुछ भी करे वो गलत ही होता है। दरअसल ये आदमी का आदमी होना ही गलत है। अरे कार्तिक बाबू, आप फिर फालतू की बात करने लगे। अच्छा तो फिर तारा तारा माँ गुलुआ, आओ मेरे पास, आजा 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 गुलुआ। वो क्यों आएगा? लक्ष्मी जल जो रही है उधर जल रही है, गुलुआ क्यों आएगा? आजा आजा मेरे पास। लकड़ी पत्थर पता नहीं क्या क्या मार रहे हैं। आजा, अभी उसे पुचकार रहे हैं। बात क्या है साधु बाबू? है बात क्या है? बात सुनिएगा। बात यह है कि एक बार आसनसोल जिले के एक खास शहर के एक खास मकान में मैं किसी खास काम में लगा हुआ, तो पास ही के कमरे में एक लड़की मौत से लड़ रही, उसे टीबी हो गई थी और कोई खास बीमारी भी थी। जब देखने गया तो वो लड़की मर चुकी। अगर मर न गई होती तो देखने जाता। बताइए, दुनिया में इतने लोग मरते हैं, कहां तक देखा जाए? बिल्कुल मर गई थी, इसीलिए देखने गया था। जाकर देखता हूं तो कुत्ता उसके पास में बैठा है, किसी को जाने नहीं देता। बताइए, ये भी कोई बात हुई? सब लोगों ने मिलकर उस कुत्ते को खदेड़ कर बाहर किया। राम नाम सत्य करते करते ऐसे ही किसी ने शमशान में ले जाकर, न जाने लोगों ने मुझे ही आग देने को क्यों कहा, न जाने मेरे मन ने क्यों कहा कि मुझे आग देनी चाहिए। आग देकर जैसे ही उठता साधु बाबू थे? हाँ साधु बाबू, हाँ। ओ साधु बाबू। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ एक बार और उल्टा पुल्टा। हाँ ओ साधु बाबू को भी देख लेना। हाँ। ए हिमाद्री, बस देखना, छेड़ना मत। हाँ बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक बाबू क्या हुआ? हुआ भाई तो हर आदमी को होता है। हर आदमी को क्या होता है? हर आदमी पागलपन सवार हो जाता है। हर आदमी रह रहकर पगला जाता है। तो आपको तो कभी पगलाते नहीं देखा। मुझे मेरे साथ शायद कुछ ऐसा घटा ही नहीं जो पगलाता है। क्या पगला घोड़ा ने तुम्हारी ओर भी नजर नहीं डाली? तो तुम भी मेरी ही तरह हो। ऐसा क्यों होता है? इतनी ज़ाब्ते क्यों? पगला घोड़ा सबकी ओर क्यों नहीं देख पाता? समझ गई, काना है ना, उसकी आंखों पर पर्दा जो पड़ा रहता है। अच्छा कार्तिक दा, हाँ ये लड़की मरी कैसे? ये जानकर क्या होगा? एंजाइना पेक्टोरिस, समझे? हार्ट की कोई बीमारी है। सर्टिफिकेट में ये लिखा है।
सर्टिफिकेट में ये लिखा था। लेकिन लड़की मरी कैसे? फांसी लगाकर, दम घुटने से। डॉक्टर साहब ने बताया। तो डॉक्टर ने आपको हिस्सा नहीं दिया? दिया था, और मैंने लिया नहीं। क्यों? तारा तारा माँ। कार्तिक दा, मेरा नशा जोर कर रहा है। अच्छा, इस सत्य का पता कैसे चला आपको, बताइए। इस लड़की के लिए मन में दुख हो रहा है। दुख? मैं मर गई हूँ इसीलिए। लड़की मर गई, उसके सब दुख दूर हो गए, क्या फर्क पड़ता है, बताओ, क्या फर्क पड़ता है? तो लड़की जिंदा नहीं रहना चाहती थी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी सोच, तकलीफ के कारण ना, तकलीफ के कारण नहीं ना। नहीं दीजिएगा। क्यों दूं? मेरे जिंदा रहने की क्या माने है? तकलीफ और नहीं सही जा रही है। तकलीफ? मैं किसी तकलीफ के कारण नहीं आई। अरे तो फिर मरना क्यों चाहती हो? पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। जिंदा रहकर क्या होता है? आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है? उसे क्या मिलता है? अच्छा, तो तुम्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए तुम मरना चाहती हो। शायद। तुम क्या पाना चाहती हो, बताओ। वो भी पता नहीं, कुछ चाहती जरूर हूँ, बस इतना भर जानती। कुछ मिलता नहीं है ये भी जानती। क्या पाना चाहिए, क्या पाया जा सकता है, ये सब तो कभी जाना ही नहीं। आप बता सकते हैं पाने को क्या है? क्या पा लेने से जीवित रहा जा सकता है? देखो, तुम्हारी बात मैं नहीं जानता, पर हाँ, दूसरी लड़कियों को यदि, हाँ हाँ बोलिए ना, दूसरी लड़कियों को क्या? देखो, दूसरी लड़कियों को यदि प्रेम मिल जाए तो वो जिंदा रह सकती है। प्रेम। पर वो क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। इतने दिनों तक तो अच्छा, आपकी तो काफी उम्र हुई। हाँ, इसमें भी कोई शक है? तो फिर आप बता सकते हैं क्या मेरे जैसी लड़की कभी प्रेम पा सकती है, किसी को प्रेम कर सकती है? जिंदा रहने पर सब संभव है। सच? आप सच कह रहे हैं? हाँ, उसमें भी कम तकलीफ थोड़ा ही होती है। तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ, वही तो मुझे चाहिए। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है, इसीलिए तो आपके पास जहर मांगने आई हूँ। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ। पर वो क्या किसी दिन होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप मुझे जहर दे दीजिए। ना। ठीक है, मत दीजिए, दूसरे और भी उपाय हैं। सुनो तो। क्या? तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? आप कैसे समझेंगे कि आपकी इन बातों पर विश्वास करना मेरे लिए कितना कठिन है? देखो, तुम मुझे थोड़ा समय और दे सकती हो। समय? हाँ। क्यों? ताकि मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं, तुम्हें यकीन दिला सकूं। सो नहीं हो सकेगा। देखो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी आए करना, चाहोगी तो तुम्हें जहर भी दे दूंगा। दीजिएगा? हाँ, दूंगा। बस तुम ठीक 7 दिन बाद मुझे यहाँ पर मिलो। अगर उस दिन तुम्हें विश्वास ना दिला सका तो तुम जो चाहोगी तुम्हें दूंगा। ठीक। अच्छा, देखो। कोई तकलीफ नहीं थी तो क्यों मरी? शायद वो जिंदा रहने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाया। अरे उसे मालूम ही नहीं था ना क्या? कि जिंदा रहने पर सब संभव है। क्या संभव होता? बताओ। बकवास, एकदम बकवास। वो कुछ दिन यदि वो जिंदा रहती तो मैं यदि और कुछ दिन जिंदा रहती तो तुम मुझसे क्या कहते? बकवास, एकदम बकवास। और कुछ दिन, उसके और कुछ दिन जिंदा रहने से क्या हो जाता? कौन जाने, कुछ ना होता, और कौन जाने कुछ हो ही जाता।
खाली एक बात दिमाग में आती, क्या? यदि कोई उसके खाली मन को भर देता मेरे उस मोची की कहानी की तरह, कोई भी बूढ़ा काना लंगड़ा लूला, और किसी दिन वो ये जान पाती कि मैं मतलब वो ये जान पाती कि हो सकता है वो फिर और तकलीफ पाती, फिर मरती। हाँ, मरती, पर तब मरने की कोई सार्थकता हो, जिंदगी में कुछ पाकर मरती। कौन कह सकता है? हर प्रश्न का उत्तर यदि आदमी के पास होता तो आदमी आदमी ना होता। आदमी आदमी ना होता। सीधा मेरी जल चुकी है। जल चुकी, एकदम शेष हो गई, एकदम शेष। ये चला जाए। अरे ये बोतल अभी शेष नहीं हुई है, रुकिए साधु बाबू। ये बोतल थोड़ी सी नहीं नहीं शशि बाबू ना हिमाद्री, नहीं बस चला जाए। बस चलिए आप लोग चलिए, मैं इस बोतल को खत्म कर गया। ये कार्तिक बाबू शेष देखे बिना और शेष किए बिना हिलते नहीं। हम्म। चलिए साधु बाबू। तो ये ले आइएगा। शशि बाबू ये कार्तिक कंपाउंडर शेष देखे बिना शेष किए बिना हिलता नहीं ना। लीजिए लीजिए, इस बार सब शेष, ये क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? सब शेष, बिल्कुल सब शेष। 7 साल इंतजार करने के बाद 7 दिन का समय नहीं दिया, 7 दिन का समय नहीं दिया, ये क्या? केवल 7 दिन ही तो मांगा था, तुम 7 साल तक मेरे लिए? केवल 7 दिन का समय नहीं दिया। 7 दिन? तुम ये क्या कर रहे हो तुम? लीजिए शशि बाबू, इस बार सब शेष। ये क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? तारा तारा माँ, चीयर्स। नहीं नहीं ना ना, मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं जली हूँ, अभी भी पूरी तरह जलकर शेष नहीं हुई हूँ। नहीं, मुझे चितापुर से उतार लो, उतार लो, मुझे चितापुर से उतार लो। बंगला घोड़ा, बंगला घोड़ा, बंगला घोड़ा। तो क्या अभी চাতক जिंदा रहने पर যে আছে কালো শোষী জানিসি যে আছে কালো শোষী केवल 7 दिन ही तो चाह था। আমি হব বলে চরণ দাসী, হব বলে চরণ দাসী, ওটা হয় না কপাল গুনে, ওটা হয় না কপাল গুনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের